दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। This bulletin is brought to you by Baddi University, Solan. सीएम सुक्खू ने दिल्ली में की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। राहत कार्यों के लिए तुरंत मांगे 2000 करोड़ रुपए। सुंदरनगर में भारी बारिश से फुटब्रिज बहे, गाड़ी सहित गाय व 4 बकरियां दबी, 8 लोग किए रेस्क्यू। एक महीने से फंसी एचआरटीसी की 99 बसें, 469 रूट पर अभी तक शुरू नहीं हो पाई सेवाएं, हर दिन लाखों का घाटा। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर टोल टैक्स भरने को तैयार रहे वाहन चालक। कार 150, बड़े ट्रक को 805 रुपए तय। भयंकर बारिश ने मचाई तबाही, स्कूल में घुसा पानी, कई बीघा भूमि बही। इंटर डिस्ट्रिक्ट रूटों पर भी चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें, 225 टाइप 2 बसों की खरीद करेगी एचआरटीसी। शिमला में धरने पर बैठे बेरोजगार शारीरिक शिक्षक बोले, 1 महीने में भर्ती शुरू नहीं की तो परिवार सहित करेंगे अनशन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर हिमाचल में राहत कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए प्रदान करने का आग्रह किया। सीएम ने प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से हुए भारी नुकसान से उन्हें अवगत करवाया। साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी भेंट की और 830 करोड़ रुपए की विशेष केंद्रीय सहायता के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। मुख्यमंत्री ने भारी बारिश एवं बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए केंद्रीय समिति को प्रदेश में भेजने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से हुए भारी नुकसान से उन्हें अवगत करवाया और राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए की तुरंत राहत प्रदान करने का आग्रह किया। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी भेंट की और 830 करोड़ रुपए की विशेष केंद्रीय सहायता के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने उन्हें हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के दौरान सड़कों, पुलों, जलापूर्ति योजनाओं, सिंचाई योजनाओं, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों, पशुधन व मानव जीवन, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को हुई भारी क्षति के बारे में अवगत करवाया। प्रदेश के कुल्लू मनाली में जल प्रलय के बाद हुई बर्बादी को अभी लोग भूले नहीं थे कि अब एक बार फिर उसी प्रकार की जल आपदा सुंदरनगर की आधा दर्जन पंचायतों में बुधवार शाम को हुई मूसलाधार बारिश के कारण हुई है। इस बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर लोगों को भयभीत कर दिया। सुंदरनगर में बुधवार शाम को हुई मूसलाधार बारिश से आधा दर्जन पंचायतों में भारी क्षति पहुंची है। भारी बारिश के कारण ग्राम पंचायत जडोल में फुटब्रिज और चमुखा में भी एक फुटब्रिज बह गया। भूस्खलन की चपेट में एक कार आई, जबकि मलबे में दबने से एक गाय व 4 बकरियों की मौत हो गई है। सुंदरनगर के समैण में एक और चुरड़ के नाल गांव में बुधवार देर रात को एकाएक घरों में खड्ड का पानी पहुंचने और पानी का रौद्र रूप देखते हुए प्रशासन ने 8 परिवारों को खतरे वाली जगह से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। 1 महीने से अभी भी एचआरटीसी की 99 बसें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में फंसी हैं। इस कारण 469 रूटों पर सेवाएं शुरू नहीं हो पाई हैं। भारी बारिश के कारण रूट प्रभावित होने से परिवहन निगम को हर दिन लाखों का घाटा हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में 7 से 11 जुलाई के बीच हुई भारी बारिश के कारण एचआरटीसी की करीब 500 बसें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में फंस गई थी। इसके कारण प्रदेश भर में एचआरटीसी के 1500 रूट प्रभावित हो गए थे। इनमें से करीब 400 बसों को निकाल लिया गया है, जबकि 99 बसें अभी भी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में फंसी हुई हैं। इसके कारण प्रदेश भर में एचआरटीसी के 469 बस रूट प्रभावित हैं। बस रूट प्रभावित होने से जहां आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं एचआरटीसी को भी हर दिन लाखों रुपए का घाटा हो रहा है। 1 महीने में एचआरटीसी को 9 करोड़ रुपए के करीब का घाटा हो गया है। एचआरटीसी की ज्यादातर बसें कुल्लू और शिमला जिला के विभिन्न क्षेत्रों में फंसी हुई हैं। इसके अलावा प्रदेश भर के डिपो की बसें फंसी हैं। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोयल मोटर्स हिमाचल की आवाज 2023 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। माने दिलदारा असां ते तेनू रब मने। हिमाचली जूनियर और सीनियर सिंगर्स के लिए सुनहरा मौका। अगर आप भी बनना चाहते हैं हिमाचल की आवाज तो जल्दी कीजिए, प्रदेश भर में ऑडिशन शुरू।
पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। विजेताओं को मिलेंगे नगद इनाम। जूनियर्स के लिए एज लिमिट 8 से 16 साल और सीनियर्स के लिए 17 साल और अधिकतम। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज पेज। अब कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर वाहन चालकों को टोल टैक्स भरना होगा, जिसके लिए गाड़ियों से ली जाने वाली फीस तय कर दी है। कार 150 और बड़े ट्रक को 805 रुपए तय किए हैं। भूस्खलन के बाद इस 4 लेन पर वाहनों की आवाजाही दोबारा शुरू करने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। कीरतपुर नेरचौक पर जल्द ही एक बार फिर वाहन दौड़ते हुए दिखाई देंगे। एक तरफ जहां नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इस 4 लेन पर वाहनों की आवाजाही दोबारा सुचारू करने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं पर इस 4 लेन से गुजरने वाले वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर भारी भरकम टोल टैक्स फीस अदायगी भी करनी पड़ेगी। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से वाहनों की टोल टैक्स फीस निर्धारित कर दी गई है। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर 2 टोल प्लाजा स्थापित किए गए हैं। पहला टोल प्लाजा गरामोड़ा व दूसरा टोल प्लाजा मलियावर के बलोह में स्थित है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट निदेशक वरुण चारी ने कहा, जल्द ही कीरतपुर नेरचौक 4 लेन को वाहनों के लिए खोला जाएगा। Baddi University, situated at Asia's largest pharmaceutical hub. Hello everyone, my name is Riya Sharma. As I am placed in TCS, Accenture and Wipro, I am one of those fortunate students who get placed in Orange Business Services as an intern, having a stipend of 21,000. Of the training and placement activities and department over here, I have been placed into 8 industries, but I have chosen Hindustan Unilever as a start to my career. This university offers me a splendid opportunity to work with Byju's with a package of 6 lakh per annum as an academic specialist. My name is Rizal and I am a student of BSc Agriculture at Baddi University of Emerging Sciences and Technology. As I am placed at Himalayan Organization of Organic Agri-Product Research and Developmental Organization. Hi, my name is Pankaj Thakur, working at Byju's with a package of 6 lakh per annum as an academic specialist. I would highly recommend you to join this university for a bright career. Thank you so much. We have provided 100% placements. Get guaranteed placement. Over 300 plus corporates have hired. Various outdoor facilities. Sports activities at International Cricket Academy. Apply now at Baddi University. मंडी व बिलासपुर जिला की सीमा पर भयंकर बारिश ने कोह मझबाड़ में तबाही मचाई है। खड्ड का जलस्तर बढ़ने से एक स्कूल पूरी तरह पानी से घिर गया और एक शिक्षक व चौकीदार पानी के बीच में फंस गए। साथ ही लोगों की कई बीघा जमीन भी तबाह हो गई। मंडी व बिलासपुर जिलों की सीमा पर भयंकर बारिश यानी एक तरह से बादल फटने की घटना ने कोह मझबाड़ ग्राम पंचायत में तबाही मचाई है। गत बुधवार शाम को तेज मूसलाधार बारिश के चलते ग्राम पंचायत कोह मझबाड़ के गांव रोपा गुलातर से गुजरने वाली मणिखड्ड का जलस्तर इतना बढ़ गया कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोह मझबाड़ के चारों तरफ पानी जमा हो गया। उस समय पाठशाला के शारीरिक शिक्षक व चौकीदार स्कूल के भीतर ही मौजूद थे। पानी का जलस्तर लगभग 5 फुट तक बढ़ चुका है। लोगों की सहायता से पाठशाला के अंदर शारीरिक शिक्षक तथा चौकीदार को बाहर निकाला गया। ऐसे में स्कूल में छोटे बच्चों की कक्षाएं भी नहीं लग सकी। अचानक आई इस बाढ़ से गाँव के लोगों की कई बीघा जमीन तबाह हो गई है। HRTC अब इंटर डिस्ट्रिक्ट रूटों पर भी इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी। परिवहन निगम इसके लिए 225 टाइप 2 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद करेगा। ये बसें 250 किलोमीटर तक चल सकती हैं। इसके लिए HRTC प्रबंधन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। HRTC अब इंटर डिस्ट्रिक्ट रूटों पर भी इलेक्ट्रिक बसें चलाएगा। HRTC प्रबंधन ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अधिकारियों का कहना है HRTC में 225 टाइप 2 बसों की खरीद की जा रही है। इन बसों के आने के बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट रूटों पर भी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की जाएगी। वर्तमान में HRTC में सिर्फ टाइप 1 इलेक्ट्रिक बसें हैं। यह बसें सिर्फ 80 किलोमीटर तक दायरे में ही चल सकती हैं।
वहीं HRTC अब 225 टाइप 2 बसें खरीद रहा है। यह बसें 250 किलोमीटर तक चल सकती हैं। इन रूटों के आने के बाद इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा प्रदेश के कई लॉन्ग रूटों पर इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाएगा। वहीं परिवहन विभाग की तरफ से प्रदेश भर में चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। शिमला में धरने पर बैठे बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों ने डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये बेरोजगार शिक्षक जल्द भर्ती शुरू किए जाने की मांग पर अड़ गए हैं। इनका कहना है कि 1 महीने में भर्ती शुरू नहीं की तो वे अनशन करेंगे और अपने परिवार को भी साथ लाएंगे। प्रदेश बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ ने शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इन्होंने सरकार से जल्द भर्ती शुरू करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है, यदि सरकार 1 माह में शारीरिक शिक्षक भर्ती शुरू नहीं करती है तो वे अनशन पर बैठेंगे व अपने परिवार को भी साथ लाएंगे। इस दौरान शिक्षक भर्ती शुरू करने को लेकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। संघ का कहना है वह शांतिप्रिय ढंग से धरना देंगे। यदि मांगे न मानी तो फिर अनशन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। उनका कहना है प्रदेश में हजारों की संख्या में बेरोजगार शारीरिक शिक्षक हैं व कई उम्र में भी 50 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षकों के करीब 2150 पद खाली चल रहे हैं। बेरोजगार शारीरिक शिक्षक रोजगार की राह देख रहे हैं। 870 पोस्टें हमारी फिजिकल एजुकेशन की निकाली गई थी। वो किसी जो हमारे हम एजुकेटेड अनएजुकेटेड कुछ पर्सन थे उनकी वजह से हमारा जो ये भर्ती प्रक्रिया है वो कोर्ट के चक्कर में चलेगी। तो वहाँ से अब कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है और हमारी भर्ती प्रक्रिया जो है वो अभी शुरू करने की अभी आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक नहीं हुई। तो हम काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और आज जो प्रोटेस्ट का हमारा मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि जो हमारी 870 पोस्टें निकली है उनको भरने की प्रक्रिया शुरू करें सरकार। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। जेबीटी से टीजीटी प्रमोट शिक्षकों की ज्वाइनिंग डेट बढ़ी, अब 16 अगस्त तक कर सकते हैं ज्वाइन, शिक्षा विभाग ने दी राहत। स्पीति के रंगरीक में हवाई पट्टी बनाए केंद्र, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उठाया मामला। शोंगटोंग प्रोजेक्ट के लिए पोवारी आयुध डिपो हटाने को भी कहा। अब बांस के क्रैश बैरियर और सुरंगें संभालेगी नेशनल हाईवे। अटल टनल के बाद लद्दाख तक 5 सुरंगें बनाने का प्लान। महाराष्ट्र में हो चुका है बांस से बने क्रैश बैरियर का सफल परीक्षण। फतेहपुर के रियाली के बेला लुधियारचा में खेतों में मिली नवजात बच्ची, अस्पताल में दिलवाया उपचार, पुलिस कर रही बच्ची को छोड़ने वालों की तलाश। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।